राजा परीक्षित स्टोरी। राजा परीक्षित की कहानी महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। वे कुरु वंश के एक प्रतापी राजा थे और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु तथा सुभद्रा के पुत्र थे। उनका जन्म महाभारत के युद्ध के बाद हुआ था और उनके जीवन की कहानी अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। राजा परीक्षित का जन्म महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए तब उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वे उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारने के लिए था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से परीक्षित की रक्षा की। इस तरह परीक्षित जन्म से ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र थे। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक। अपने दादा युधिष्ठिर के बाद परीक्षित को कुरु साम्राज्य का राजा बनाया गया। वे एक न्यायप्रिय और प्रजावात्सल शासक थे। उनके शासन काल में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। श्रृंगी ऋषि का श्राप। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के दौरान जंगल में भटक गए और प्यास से व्याकुल होकर एक आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्हें ऋषि समीक ध्यानमग्न अवस्था में मिले। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे और कोई उत्तर नहीं दिया। इससे राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने मृत सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित का वैराग्य। श्राप की बात सुनकर राजा परीक्षित ने अपना राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर ध्यान और भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान महर्षि सुखदेव उनके पास आए और उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया। 7वें दिन तक्षक नाग आया और उसने परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। परीक्षित की कथा का महत्व। राजा परीक्षित की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार के कारण हमें भारी हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही यह कथा हमें भक्ति और मोक्ष के महत्व को भी दर्शाती है, क्योंकि मृत्यु से पहले परीक्षित ने भगवान की कथा सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस तरह राजा परीक्षित की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और भागवत पुराण के श्रवण की परंपरा की शुरुआत भी इसी कथा से मानी जाती है।